वृंदावन वे रही पायल की झनकार ऐसो रास रजो वृंदावन वे रही पायल की झनकार घुंघरू खूब क्षमा क्षम बाजे घुंघरू खूब क्षमा क्षम बजरी बिछुआ बहुते बाजे बजरी बिछुआ बहुते बाजे रवा मोंदनी केहू बाजे रवा मोंदनी अंग अंग में गहना बाजे चूड़ियन की झनकार अंग अंग में गहना बाजे चूड़ियन की झनकार है तो रास रजो वृंदावन मेरा पायल की झनकार है तो रास रजो वृंदावन मेरा पायल की झनकार बाजे भांति भांति के बाजे बाजे भांति भांति के बाजे झांझ पखावत धुंधुबी बाजे झांझ पखावत धुंधुबी बाजे सारंगी और बहुवर बाजे सारंगी और बहुवर बाजे बंसी बाजे मधुर मधुर बाजे वीणा के तार बंसी बाजे मधुर मधुर बाजे वीणा के तार है तो रास रजो वृंदावन मेरा ही पायल की झनकार है तो रास रजो वृंदावन मेरा ही पायल की झनकार राधा मोहन देखल भैया राधा मोहन देखल भैया नाचे संग संग ले फिर कैया नाचे संग संग ले फिर कैया प्यार चले शीतल सुख दैया प्यार चले शीतल सुख दैया श्याम सतुकाने का बढ़िया करे कनन सनकार श्यामा सतुकाने का बढ़िया करे कनन सनकार है तो रास रजो वृंदावन मेरा ही पायल की झनकार है तो रास रजो वृंदावन मेरा ही पायल की झनकार पायल की झनकार मेरा ही पायल की झनकार पायल की झनकार मेरा ही पायल की झनकार है तो रास रजो वृंदावन मेरा ही पायल की झनकार है तो रास रजो वृंदावन मेरा ही पायल की झनकार है तो रास रजो वृंदावन मेरा ही पायल की झनकार ऐसो रास रजो वृंदावन मेरा ही पायल की झनकार पायल की झनकार मेरा ही पायल की झनकार पायल की झनकार मेरा ही पायल की झनकार ऐसो रास रजो वृंदावन वे रही पायल की झनकार
लोगों को सुनाई देने लगी है और जितने भी सुनने वाले हैं सबके सब मंत्र मुग्ध होकर के भगवान की मुरली की तान पर ही सुंदर नृत्य करने लग जाते हैं। ऐसा सुंदर यह महारास होता है। आज राजा परीक्षित महारास का वर्णन सुन रहे हैं और सुनते हुए बीच में ही एक प्रश्न कर देते हैं। वैसे रास पूर्ण हो चुका है। राजा परीक्षित ने यहाँ प्रश्न किया और कहा कि संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमाये तरस्य च अवतीर्णो हि भगवान् अंशेना जगदीश्वर। हे भगवान, मुझे एक बात बताइए, भगवान धर्म की रक्षा के लिए आए। जब भगवान धर्म की रक्षा के लिए आए तो फिर भगवान ने पर स्त्रियों का स्पर्श क्यों किया? क्योंकि शास्त्र कहता है कि पर स्त्री का स्पर्श करना यह पाप माना गया है। तो भगवान ने ये कार्य कैसे किया? ये निंदनीय कार्य भगवान को नहीं करना चाहिए था। महाराज, आप ये मत समझना कि मैं भगवान पर आक्षेप कर रहा हूँ। नहीं नहीं, मुझे भगवान पर पूर्ण विश्वास है। मैं भगवान पर कोई आक्षेप नहीं कर रहा, मैं भगवान की कोई गलती नहीं निकाल रहा। लेकिन हे भगवान, इस संसार के अंदर जो कलियुगी जीव हैं, वो कलियुगी जीव ऐसे प्रश्न करेंगे, भगवान पर आक्षेप करेंगे, तो महाराज उनके प्रश्न का आप उत्तर अभी से दे देवे। वैसे भगवान आप तो काम है, उनको इस संसार में किसी तरह का कोई काम है ही नहीं। हम लोग कोई भी काम करते हैं उसको स्वार्थ के वशीभूत होकर के करते हैं, लेकिन भगवान तो स्वार्थ रहित हैं। हम लोग इस संसार में रहते हैं तो हमारी संसार से स्प्रिया होती है, मोह होता है, आसक्ति होती है, लेकिन भगवान तो मोह रहित है, स्प्रिया रहित हैं, आसक्ति रहित हैं। तो फिर भगवान ने ये कार्य क्यों किया? आप हमारे प्रश्न का उत्तर देवे। कहते हैं श्री सुखदेव भगवान 2 मिनट के लिए चुप हो गए। वो सोचने लगे, विचार करने लगे, कहीं मैंने किसी अनधिकारी को ये रासलीला का प्रसंग तो नहीं सुना दिया। लेकिन फिर उनके मन में आया, नहीं नहीं, अरे परीक्षित जैसा तो कोई अधिकारी हो ही नहीं सकता, जिसको माता के उदर में साक्षात भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ हो, वह व्यक्ति कैसे अनधिकारी हो सकता है? वास्तव में कलियुगी जीव भगवान पर आक्षेप करेंगे। इसीलिए परीक्षित ने ये प्रश्न किया है। श्री सुखदेव भगवान कहने लगे, धर्म व्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणां च साहसं तेजीयशां न दोषाय वन्दे सर्वभुजो यथा। हे राजन, इस संसार में अगर भगवान हमें धर्म का व्यतिक्रम करते हुए दिखाई देते हैं तो वो हमारी दृष्टि का ही दोष है। भगवान कभी भी धर्म का उल्लंघन नहीं करते। और देखिए, धर्म की मर्यादा उन्हीं के लिए होती है जो अज्ञानी है, जो अविवेकी है, उन्हीं के लिए धर्म की मर्यादा बनाई गई है। भगवान के लिए कोई मर्यादा नहीं है। भगवान तो मर्यादा से ऊपर है। कई लोग भगवान पर आक्षेप करते हैं कि भगवान ने ऐसा किया, हम भी ऐसा करेंगे। कई लोग कहते हैं कि भगवान ने माखन की चोरी करी, भगवान तो चोर थे, हम भी चोरी करेंगे। अरे भैया, आपको पता है कि भगवान को गोपियां बुलाती थी और छुप छुप करके भगवान की उस लीला का दर्शन करती थी और अपने जीवन को धन्य समझती थी। अगर हम लोगों को कोई चोरी करते हुए देख ले तो गोपियों की तरह मस्त नहीं होगा, वह तो एक लठ लेकर के आएगा, तुरंत लठ बजाएगा। हमें चोरी करने का हक नहीं है। भगवान को बुलाया जाता था, इसलिए भगवान जाते थे। हमें भगवान पर आक्षेप नहीं करना चाहिए। कई लोगों की आदत होती है कि जिसका उनमें स्वार्थ होता है उसको वो
प्रमाणित करते हैं भगवान के आचरण से। कहते हैं भगवान ने ऐसा किया हम भी करेंगे। जैसे कि कई लोग कहते हैं कि ये भांग, अरे भैया ये तो भगवान शंकर की प्रसाद है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, कौन से शास्त्र में लिखा है कि भगवान शंकर भांग खाते थे? क्यों बदनाम करते हो हमारे भगवान शंकर को? किसी शास्त्र में नहीं लिखा है कि उन्होंने भांग खाई है। ये तो जो भांग खाने वाले लोग हैं उन्होंने ही बातें बना दी और कह दिया भगवान शंकर की प्रसाद है, क्योंकि उनको खुद को खाना है, ऐसे तो खा नहीं सकते, इसलिए बहाना बना लिया कि भगवान शंकर की प्रसाद पाते हैं। कोई भगवान शंकर की प्रसाद नहीं है, कहीं पर नहीं लिखा है कि भगवान शंकर ने भांग खाई है। कैसे कैसे भगवान शंकर के ऊपर लोग भजन बना रहे हैं, बाबू मारो अमलीडो। अरे अमलीडो कैसो? अमलीडो नहीं है भगवान, अरे भगवान राम रसिया है। शंकर भगवान श्री राम की लीला में मस्त रहते हैं, उनका ध्यान करते हैं। लागी समाधि अखंड अपार, बीते संबत सहस 87,000 वर्ष तक जो समाधि में बैठे रहे तो उनको कब टाइम मिला, कब उन्होंने भांग खाई? बिल्कुल झूठी बातें हैं ये, ऐसी बातें हमें नहीं करनी चाहिए भगवान शंकर को, और इस तरह से हमें बदनाम नहीं करना चाहिए। भगवान शंकर तो एक ही नशा करते हैं और वो नशा है राम नाम का, और यही नशा असली नशा है। अरे भैया ये दुनिया वाले नशे ये तो उतर जाएंगे। देखा ना, लोग बोतल पीते हैं। अब भैया बोतल तो नहीं नाचती, लेकिन बोतल पीने वाला नाचने लग जाता है, उसको नशा चढ़ जाता है, लेकिन वो नशा कोई ज्यादा देर का नहीं होता है, थोड़ी देर में वो नशा भी उतर जाता है, और अगर नहीं उतरता तो लोग उतार देते हैं। ये दुनिया वाला नशा तो ऐसा ही है, लेकिन जो राम नाम का नशा है ये नशा कभी समाप्त नहीं होने वाला है। एक बार चढ़ गया तो फिर चढ़ ही गया, फिर कभी उतरने वाला नहीं है। ये राम नाम का नशा हमें करना चाहिए, भगवान शंकर पर आक्षेप नहीं करना चाहिए। चलो एक बार हम ये मान भी लेते हैं कि भगवान शंकर भांग खाते हैं, ये भगवान शंकर की प्रसाद है, आपके कहने से हमने मान लिया, तो केवल भांग ही प्रसाद है क्या? और कोई प्रसाद नहीं है? भगवान शंकर ने तो उस हलाहल विष को भी पिया था, वह भी तो भगवान शंकर की प्रसाद है। क्या आप उस प्रसाद का पान कर सकते हो? हम ये नहीं कहते कि पूरा भगवान शंकर ने जितना पिया उतना पियो, हम ये कहते हैं कि उस प्रसाद की केवल एक बूंद मात्र आप ले लो, फिर हम मान जाएंगे कि आपको भगवान के सच्चे भगत हो। ये कहा जाए तो कहते नहीं नहीं महाराज, मैं तो भगवान बिहारी बराबरी में थोड़ी कर सका, बस जहाँ अपना सामर्थ्य नहीं वहाँ हाथ झटक दिए, नहीं नहीं मैं तो बिहारी बराबरी नहीं कर सका। जब बराबरी नहीं कर सकते हो तो क्यों भगवान पर आक्षेप करते हो? क्यों यूं कहते हो कि भगवान ने ऐसा किया हम भी ऐसा करेंगे? कई लोग भगवान श्री कृष्ण पर आक्षेप करते हैं, भगवान ने रासलीला करी हम भी करेंगे, भगवान ने चोरी करी हम भी चोरी करेंगे। अरे भगवान ने तो जब नन्हे से थे तब पूतना को मारा था, आप मार सकते हो? भगवान जब नन्हे से थे 7 वर्ष के थे तब हमारे भगवान ने श्री गिरिराज महाराज को धारण कर लिया था। सो जो गिरिराज महाराज 7 कोस के लंबे चौड़े थे, 21 किलोमीटर के श्री गिरिराज महाराज को उन्होंने बाएं हाथ की कनिष्ठिका अंगुली पर धारण कर लिया था। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? अब आपको जब ये कहा जाए तो कहते हैं नहीं तो भगवान बिहारी बराबरी में थोड़ी कर सका। तो जब उनकी बराबरी नहीं कर सकते हो तो कोई भी लीला का अनुकरण करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। हमारा शास्त्र कहता है कि जिस लीला में भगवान का आचरण और भगवान का उपदेश दोनों एक हो, उस लीला का आप अनुकरण कर सकते हैं, परंतु जिस लीला में आचरण अलग हो, उपदेश भिन्न हो, तो उस आचरण का हमें अनुकरण नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम हैं, उनकी लीलाओं को सुनिए। देखिए हमारे भगवान श्री कृष्ण ने इस संसार में जो आचरण किए हैं उनका हमें अनुकरण नहीं करना है, परंतु भगवान ने जो कहा है
उसका हमें जरूर अनुकरण करना है, उसके अनुसार हमें जरूर चलना है। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है? भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश दिया है। उस भगवत गीता के उपदेश को हमें धारण करना है, उसके अनुसार हमें चलना है। भगवान श्री कृष्ण ने कह के दिखाया है और भगवान श्री राम ने कर के दिखाया है। ये दुनिया वाले कहते हैं ना, अरे भैया इतना बड़ा परिवार है, ऐसे परिवार के अंदर रहना और मर्यादा का पालन करना, धर्म का पालन करना, ये कोई संभव थोड़ी है, ऐसे थोड़ी होता है। हाँ, शास्त्रों में तो लिख दिया ये करो वो करो, लेकिन ये सब संभव थोड़ी है, ये सब थोड़ी हो सकता है। लेकिन हमारे भगवान राम ने कहा बिल्कुल संभव है। परिवार में रहते हुए हम मर्यादा में रह सकते हैं, परिवार में रहते हुए हम धर्म का पालन कर सकते हैं। कैसे करते हैं? तो भगवान श्री राम ने करके दिखाया है। तो भगवान श्री राम जो करते हैं वैसा हम कर सकते हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण जो करते हैं वो हमें नहीं करना है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का हमें अनुकरण नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया है उसको हमें धारण करना है। यह जो महाराज की लीला का प्रसंग है, इस महाराज की लीला के प्रसंग को जो श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक, प्रेम पूर्वक श्रवण करते हैं, उनके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए काम विकार से उनको छुटकारा मिल जाता है। बोलिए राजराजेश्वर भगवान की। समय इतना जल्दी निकलता है, बहुत जल्दी समय निकल जाता है। एक प्रसंग लेते हैं और वो एक प्रसंग उसको भी थोड़ा बहुत संक्षेप करना पड़ता है, क्योंकि समय निकलता जा रहा है, ये तीव्र गति से चलता जा रहा है। ये देखो 9:52 हो गई। अब तो मुझे लगता है कि आप लोग नहीं ठहरोगे, इसलिए चलो आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। और देखिए कल की कथा में हमारे भगवान मथुरा पधारेंगे और